हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, एडेड जूनियर और सुपर टेट की प्रिपरेशन लगातार करवा रहे हैं। पिछला जो वीडियो था धोखे से एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल में टेक्निकल टीम के द्वारा अपलोड कर दिया गया, तो अक्सर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो वहाँ पर जाके आप लोग विजिट कर लें। एजुकेशन मंत्रा सर्च करें यूट्यूब पर और उसमें आप लोग वीडियो लेटेस्ट तरीके से देख लेंगे। वहाँ पर सुपर 50 फैक्ट्स जो जनरल साइंस के हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है और कई प्रश्न आपके उससे आने वाले हैं। इसकी पूरी की पूरी आप लोग गारंटी ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब अर्थशास्त्र के लिए बहुत सारी क्वेरीज थी, तो अभी तक जो भी क्वेश्चन बन पाए हैं तो मैंने कहा कि उन्हीं को सीधे से यहाँ पर डिस्कस कर लिया जाता है। तो 41 फैक्ट्स हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला फैक्ट है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार तो मिला, लेकिन किस क्षेत्र में मिला, तो इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के जो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो ये दोस्तों डेविड मालपास हैं। अगला है, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन हैं। तो दोस्तों ये हैं एंगोजी ओकोंजो इवेला। जी हाँ दोस्तों, ये नाइजेरिया के हैं, एंगोजी ओकोंजो इवेला। ये जो है विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं। अगला है इको मार्क। दोस्तों एक होता है एग मार्क, एक होता है इको मार्क। तो एग मार्क तो किसी पदार्थ की गुणवत्ता के संदर्भ में होता है, लेकिन इको मार्क जो होता है किसी उत्पाद पर यह प्रमाणन होता है कि पदार्थ पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, यानी कि इको फ्रेंडली है, वो पर्यावरण को उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। ये इको मार्क का मतलब होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग। तो राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो विमल कुमार राय हैं। अगला है, आरबीआई का प्रधान कार्यालय कहाँ है। तो आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो प्रधान मुख्यालय है वो मुंबई में है। अगला है, WEF का फुल फॉर्म पूछ लेता है, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका फुल फॉर्म है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ADB का मुख्यालय कहाँ है, मनीला में है, काफ़ी बार पूछा गया है। दोस्तों भारत का प्रथम वित्त आयोग कब गठित हुआ, तो 1951 में। जी हाँ दोस्तों, 1951 में भारत का प्रथम वित्त आयोग गठित हुआ था। और भारत का सिलिकॉन राज्य किसको कहा जाता है, तो भारत का जो सिलिकॉन स्टेट है वो कर्नाटक को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आरबीआई की जो स्थापना है 1935 में हुई थी। 1935 ईस्वी में आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था। दोस्तों उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो उपभोक्ता दिवस की बात करें तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं SK मोहंती। जी हाँ दोस्तों, सेबी के ये वर्तमान अध्यक्ष हैं SK मोहंती। अगला है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी दिसंबर 1945 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों समाधान योजना कई बार पूछता है, इसका संबंध किससे है, तो समाधान योजना का जो संबंध है वो कर विवाद से है। समाधान योजना का किससे संबंध है, कर विवाद से। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना ये किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें यही नारा दिया था कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करो। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है। दोस्तों भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना हुई थी। अगला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PCS वगैरह में कई बार पूछा है, विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाते हैं, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था से क्या आप समझते हो, तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात व्यापार ना हो, उसको क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। तो इस वजह से श्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर दोस्तों इसके पहले इसका नाम क्या था, योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, उसका नाम बदल के अब नीति आयोग रख दिया गया है।
दोस्तों अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली के उत्पादन से। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? काफी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। अगला है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैगफ्लेशन क्या है? तो स्टैगफ्लेशन होता है मंदी के साथ मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, मुद्रा अवस्फीति, स्टैगफ्लेशन, ये इकोनॉमिकल वर्ड हैं, कई बार पूछे जाते हैं। तो स्टैगफ्लेशन हमने मेंशन किया इस वीडियो में। तो मंदी के साथ मुद्रास्फीति होगी तो ये स्थिति स्टैगफ्लेशन कहलाएगी। अगला है हरा सोना, ग्रीन गोल्ड किसको कहते हैं? तो जो चाय होती है उसको ग्रीन गोल्ड, हरा सोना कहते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल मत भूलना। 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, उसके द्वारा भारत की जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, वो काउंट की जाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो डोमर समृद्धि मॉडल। 1951-56 में आई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, इसका शुभारंभ कब हुआ? तो 1996 ईस्वी में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फैक्ट है, बेहतरीन है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये आपका जयपुर में है। अगला है मॉडवैट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, संशोधित मूल्य वर्धित कर, ये किससे संबंधित है? तो ये उत्पाद शुल्क से संबंधित है। अगला है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन हुआ है। दोस्तों काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? तो 1977-78 ईस्वी में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1977-78 में ही अंत्योदय योजना का शुभारंभ हुआ था। दोस्तों बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो बीमा नियामक एवं प्राधिकरण, जो विकास प्राधिकरण है, उसका मुख्यालय हैदराबाद में है। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो महबूब उल हक ने, जो कि पाकिस्तान के हैं। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा इनके द्वारा दी गई थी। दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP का निर्धारण होता है कृषि लागत आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? कृषि लागत आयोग के द्वारा। अगला है भारत में प्रथम बार रुपये का जो अवमूल्यन है कब हुआ था? तो प्रथम बार रुपये का अवमूल्यन 1949 ईस्वी में हुआ। दोस्तों व्यापारिक या नगदी फसलें क्या कहलाती हैं? तो कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट, तंबाकू, ये सभी क्या कहलाती हैं? व्यापारिक या नगदी फसलें। दोस्तों काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत ही है। अगला है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक कौन हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, 1977 ये ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने बेहतरीन 41 फैक्ट्स को, जो कि अर्थशास्त्र के हैं, डिस्कस किया है। इकोनॉमी की और भी वीडियो है एक, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो धीरे धीरे हम पूरे लगभग सिलेबस को कवर कर रहे हैं। एक हफ्ते का सिर्फ समय है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, ताबड़तोड़ मेहनत करनी है। चूँकि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि हर एक विभाग में जो रिक्त पद हैं वो तत्काल भरे जाएंगे। जो मुख्य सचिव हैं उनका आदेश आ चुका है। तो जल्द ही आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, TGT PGT का विज्ञापन, नई भर्ती, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, लेखपाल भर्ती, ANM भर्ती, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं। तो बस चुनाव है, तो चुनावी जो सफ़र है इसमें आपको भी अपनी राहें खोजनी हैं और एक कम से कम सरकारी सीट को ले लेना है, जिससे एक समाज में, एक परिवार में आपकी भी प्रतिष्ठा बनी रहे और आपके माता पिता को भी एक सुकून की प्राप्ति हो। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के इस वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें, आज वीडियो बहुत कम आई हैं। एक आई एजुकेशन मंत्रा में, एक इसमें आई है। बहुत सारी व्यस्तताएं हो जाती हैं। आपको मैंने नोट्स बहुत सर्च करके व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड की है, उसका लिंक पिछली वाली वीडियो में दिया गया है, इसमें भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से सीधे फॉलो करके आप व्हाट्सएप में जुड़ जाइए। वहाँ पर किसी को आपको कॉल नहीं करना है, कॉन्टैक्ट नहीं करना। जो एडमिन हैं या गर्ल्स जुड़ी हुई हैं, गर्ल्स भी जुड़ सकती हैं। प्राइवेसी सेक्शन में जा करके अपना जो अकाउंट सेटिंग में व्हाट्सएप का होता है, तो वहाँ से अपना जो अबाउट सेक्शन है उसको नोबडी कर लीजिए, तो कोई आपका नंबर वगैरह नहीं देख पाएगा। और ये छिछोरापन जो है अच्छा भी नहीं लगता है इतनी स्टेज पर। आफ्टर ग्रेजुएशन जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या मतलब है किसी को व्हाट्सएप मैसेज करना या कॉल करना, कुछ भी। तो ठीक है, इन सब से दूर रहेंगे और आराम से वहाँ कम से कम 25, 30, 40 जो PDF हैं हर एक सब्जेक्ट की प्रोवाइड हैं, उनको आप लोग वहाँ से उठाइए और पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।